स्वागत है सभी भाई ट्रेडर ने इस चैनल मिलियन पावर ऑफ शेयर बाजार में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में टेक्निकल और फंडामेंटल क्या होता है। आप जब ट्रेड लेते हो, ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट करते हो या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपनी के शेयर की टेक्निकल और उसके फंडामेंटल कैसा है। अगर आप जान के कंपनी की वैल्यू के बारे में, कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में, तो आप इन्वेस्ट करके अच्छे पैसे कमा सकते हो फ्यूचर में और ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते हो। तो इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा, क्योंकि ये वीडियो नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। मजाक से हटकर फोकस करें कि टेक्निकल और फंडामेंटल क्या है, कि टेक्निकल क्या होती है एक्चुअल में। किसी भी कंपनी का अगर आपने शेयर खरीदा है या किसी भी असेट्स को खरीदा है, उसके मूल्य को और उसके प्राइस को बतलाता है। कैसे? टेक्निकल का डायरेक्ट संबंध प्राइस से होता है। तो इसके कुछ इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे, कुछ प्रकार के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको टेक्निकल के बारे में अच्छा पता चल जाएगा। तो कौन सा इंडिकेटर है जिससे टेक्निकल अपने प्राइस को मूव करता है? सबसे पहले इसका इंडिकेटर आता है MACD। अपने चार्ट पर जाके, इंडिकेटर पर जाकर सर्च करो MACD और उस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगाओ और टेक्निकल प्राइस आपको मूव करता दिखाई देगा, जिससे आपको भी पता चल जाएगा। दूसरा इंडिकेटर है VWAP, तीसरा इंडिकेटर है RSI, चौथा इंडिकेटर है सुपर ट्रेंड, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक टेक्निकल प्राइस को मूव करता है, ये बताता है कि प्राइस ग्रो करने वाला है। सुपर ट्रेंड मतलब कब ट्रेंड बनने वाला है, ये बताता है कि कब ट्रेंड ऊपर जाने वाला है, कब डाउन ट्रेंड जाने वाला है। यही सुपर ट्रेंड इंडिकेटर प्राइस को बतलाता है। पांचवें इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक टेक्निकल प्राइस को मूव करता है। कैसे? देखो, वॉल्यूम हाई हो तो आप समझ जाना मार्केट अप ट्रेंड पर जाने वाली है। अगर वॉल्यूम लो हो तो आप जान लेना कि मार्केट डाउन डायरेक्शन में जाने वाली है। ये कुछ इंडिकेटर है, प्रकार है, जो टेक्निकल के प्राइस को मूव करते हैं और बतलाते हैं कि ये ऊपर जाने वाला है, ये नीचे जाने वाला है, इसका प्राइस ग्रो करने वाला है तेजी से। इनको अपना के आप जान सकते हो कि टेक्निकल को, प्राइस को। तो चलते हैं अब फंडामेंटल की ओर। अब जान लेते हैं कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कितना अच्छा होगा, उसका बैकग्राउंड कितना मजबूत होगा। इसमें यही जानना होता है कि फंडामेंटल में उसका बैकग्राउंड कितना मजबूत है। तो देखते हैं कि इसमें दो बातों का ध्यान देना होता है कि फंडामेंटल के अंदर कंपनी कितनी मजबूत है। तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखनी होती है, दूसरे नंबर पर उसका बिजनेस देखना होता है। किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे जाने आप, उसके पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पहले सट आपको क्या पता होना चाहिए कि उस कंपनी का स्टेटमेंट इनकम कैसी है, मतलब मंथ में कितनी इनकम कर रही है, मंथ के बाद वो कितना ग्रो करने वाली है इनकम में, साल में कितना इनकम ग्रो करती है, ये कितना स्ट्रॉन्ग इनकम में, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर पर कैश फ्लो आपको पता होना चाहिए, कंपनी का कितना ग्रो कर रहा है, वो फंड कितना इकट्ठा कर रही है कंपनी, ये आपको पता होना चाहिए। तीसरे नंबर पर उसकी बैलेंस शीट कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपको जब लगे किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, तब आप समझ लेना कि ये कंपनी अच्छी है। अब जान लेते हैं कि किसी भी कंपनी का फंडामेंटल कैसे, उसका बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। तो कुछ पॉइंट इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा। देखो, फंडामेंटल जानने के लिए, उसका बिजनेस जानने के लिए आपको उसके सबसे पहले देखना होगा कि उसका कंपैरेटिव एडवांटेज कितना है। कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब है दूसरी कंपनियों से कितना कंपेयर कर रही है, जो ये बिजनेस आगे की ओर चल रहा है, क्या एडवांस लेके आ रही है, क्या IPO लेके आ रही है कंपनी। ऐसे ये क्या करती है, कंपैरेटिव एडवांटेज आपके अंदर रखती है, जिससे क्या है, कंपनी अच्छी मूव दिखे। दूसरे नंबर पर किसी कंपनी को कैसे बनाई गई है, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट क्या होता है कि किसी भी कंपनी को संस्था के द्वारा, कानून के द्वारा, किसी प्रक्रिया के द्वारा या एक संस्था के रूप में रखा गया है, जिससे क्या है, ये गवर्नमेंट के अंडर में है। और इन कंपनियों का पहले से गोल सेट होता है, जिससे कंपनी आगे जाके ग्रोथ कर सके। तीसरे नंबर पर इसका मैनेजमेंट कैसा रहेगा, बिजनेस का, कंपनी का, ये मैनेजमेंट अपना अच्छा करती है, ये मैनेजमेंट अपना स्ट्रॉन्ग रखती है, मैनेजमेंट को अपना हैंडल कर सकती है। तो आपको लगे इसका मैनेजमेंट अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो। चौथे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस कितनी इंडस्ट्री में फैला हुआ है, पूरे शेयर में फैला हुआ है या नहीं। तो कितने शेयर में फैला हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको एनालाइज करना होना चाहिए। अगर फैला हुआ है
तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग है, अगर नहीं फैला हुआ तो आपको पता होना चाहिए नो स्ट्रॉन्ग। तो इसमें कैसे पैसे लगाने हैं, स्ट्रॉन्ग हुआ तो लगाना, नहीं स्ट्रॉन्ग है तो मत लगाना। कितनी इस बिजनेस की डिमांड है, ये इस बिजनेस की डिमांड नहीं है, तो ये आपको एनालाइज होना चाहिए। अगर आपको टेक्निकल और फंडामेंटल के बारे में थोड़ी सी अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और अगला कंटेंट हम आपके लिए जल्दी लेकर आ जाते हैं, जिससे आपको अच्छी नॉलेज तुरंत मिल जाती है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।